प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मानव सभ्यता अपने आरंभिक चरण में थी। न भाषा विकसित हुई थी, न लेखन प्रणाली और न ही कोई संगठित सामाजिक ढांचा। उस समय मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जंगल, पहाड़, आग, बारिश, बिजली और जंगली जानवर उसके जीवन का हिस्सा थे। इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों से डर और जिज्ञासा ने उसके मन में अदृश्य शक्तियों के प्रति विश्वास को जन्म दिया। यही विश्वास आगे चलकर धर्म की प्रारंभिक नींव बना। मृत्यु प्रागैतिहासिक मानव के लिए सबसे बड़ा रहस्य थी। जब उसने देखा कि जीवित शरीर अचानक निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके मन में यह प्रश्न उठा कि जीवन आखिर जाता कहाँ है। इसी सोच से आत्मा की अवधारणा का जन्म हुआ। पुरातत्वविदों को कई ऐसे शवाधान मिले हैं जहां मृत शरीर के साथ औजार, हथियार, आभूषण और भोजन रखा गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिम मानव मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करने लगा था और वह मानता था कि मृतक को आगे भी इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। निएंडरथल मानव के शवाधान इस धार्मिक सोच को और मजबूत करते हैं। फ्रांस, क्रीमिया, इराक और उज्बेकिस्तान में मिले निएंडरथल अवशेषों से पता चलता है कि वे अपने मृतकों को विशेष ढंग से सजाकर दफनाते थे। कई कब्रों में फूलों के पराग कण भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे मृत्यु को सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। यह दर्शाता है कि निएंडरथल केवल हिंसक शिकारी नहीं थे, बल्कि उनके भीतर भावनाएं और आध्यात्मिक सोच भी विकसित हो चुकी थी। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं का विशेष महत्व था। शिकार पर निर्भर जीवन के कारण मनुष्य पशुओं को शक्तिशाली और रहस्यमय मानने लगा। कई गुफाओं में भालू, हिरन और अन्य जानवरों की हड्डियां एक विशेष क्रम में रखी हुई मिली है। कुछ विद्वान इन्हें पशु पूजा का प्रमाण मानते हैं, जबकि कुछ इसे टोटेमवाद से जोड़ते हैं। टोटेमवाद में किसी एक पशु को पूरे कबीले का संरक्षक या पूर्वज माना जाता था। यह विश्वास आज भी कई आदिवासी समाजों में देखने को मिलता है। गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रकला प्रागैतिहासिक धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, पशु आकृतियां, मानवपशु मिश्रित आकृतियां और रहस्यमय चिन्ह बनाए गए हैं। ये चित्र केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि शिकार में सफलता, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बनाए जाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चित्र जादू टोने और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए थे। कुछ गुफा चित्रों में आधे मानव और आधे पशु जैसी आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें शमन या आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जो मानव और आत्माओं की दुनिया के बीच सेतु का काम करता था। शमन विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने, शिकार में सफलता पाने और भविष्य जानने का प्रयास करता था। यह धार्मिक सोच बताती है कि उस समय मनुष्य अदृश्य शक्तियों से संवाद करने में विश्वास करता था। पाषाण युग में मिली स्त्री मूर्तियां भी धार्मिक विश्वासों का महत्वपूर्ण संकेत है। इन मूर्तियों में स्तन और पेट को विशेष रूप से उभारा गया है, जो मातृत्व और उर्वरता का प्रतीक है। विद्वान मानते हैं कि ये मूर्तियां उर्वरता देवी या गृहग्नि की रक्षिका का रूप हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक धर्म केवल डर पर आधारित नहीं था, बल्कि जीवन, प्रजनन और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ, उसके धार्मिक विश्वास भी जटिल होते गए। उत्तर पाषाण काल में धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकों की संख्या बढ़ने लगी। इसी दौर में मानव ने संगठित सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया। धर्म अब केवल व्यक्तिगत डर नहीं रहा, बल्कि समाज को जोड़ने वाली शक्ति बन गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक मनुष्य के धार्मिक विश्वास आज के संगठित धर्मों से अलग थे, लेकिन वही उनकी आधारशिला बने। आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन, प्रकृति पूजा, टोटेमवाद और अनुष्ठान, ये सभी आधुनिक धर्मों के मूल तत्व हैं। धर्म मानव की जिज्ञासा, भय और जीवन को समझने की इच्छा से जन्मा और समय के साथ विकसित होता चला गया।